अमित की मौत के सनसनीखेज खुलासे के बाद आसपास के रहने वाले लोग भी हैरान हैं। हम बात करते हैं यही आसपास के रहने वाले लोगों से। ये बताइए कि अमित की मौत हुई, ये ऐसे खुलासा हुआ कि सांप को मौत दर्शाने के लिए यहाँ पे सांप छोड़ा गया और पहले उसकी गला दबाकर हत्या की। पूरा मामला क्या पता लगा आपको यहाँ पे? पूरा मामला तो जी सांप उसके नीचे दबा हुआ था। जब यहाँ के गांव के काफी लोगों ने देखा सांप उसके नीचे पाया गया, फिर महसूस हुआ कि सांप सही हुई है। फिर सपेरों को बुलाया, उन्होंने बोला कि ये सांप का डसा हुआ नहीं है, ये सांप काट ही नहीं सकता, ना इसके दांत दांत टूटे हुए हैं। तो फिर उसे और जगह पे भी लेके गए, तो वहां पे भी उन्होंने मना कर दिया, ये सांप का काटा हुआ नहीं है। फिर मेडिकल हुआ तो मेडिकल में भी नहीं सांप काटा हुआ आया। तो फिर तो मेडिकल पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला कि ये जहर से गला दबा के मौत हुई है। पहले अंदाजा था इस बात का कि ऐसे खुलासा होगा कि अमित की मौत की जो खुलासा होगा इस तरह से पूरा मामला निकलेगा? ये तो हम नहीं कह सकते ऐसा हो गया नहीं, लेकिन 10-15 दिन पहले इनकी मारपीट हो गई थी एक बार। उसके बाद उनने कही कि तुझे मारूंगा जरूर, छोड़ दूंगा नहीं। किस किस की मारपीट हुई थी? अमरजीत के भाई की और अमित की। अच्छा, जी। किस बात को लेकर हुई थी, क्या मामला हुआ था पूरा? भाई वही कोई पैसों वैसों का लफड़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको अमित को पता लगा, उन्होंने कही भाई मेरे यहाँ ना आवे। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि पहले से ही इस बात को लेकर योजना बना रखी थी कि जो है मारपीट हुई और इस तरह से होगा इस तरह से? हाँ, ये ऐसे ही क्या जब उस दिन आए तो क्या देखा था यहाँ पे? जब यार पड़ा हुआ देखा है, सांप देखा उसके नीचे और वो पड़ा हुआ देखा था मरा हुआ। तो उस समय गांव वालों ने क्या समझा था, क्या कैसे क्या हुआ है? गाँव वालों ने कहा था सांप नहीं खाता है, फिर मरा गया और घसोट डाल दिया मुँह पे, यहाँ पे गले पे भी। तो जैसे कि गांव के लोग बता रहे हैं कि उसके शरीर पे चोट के निशान थे और ये दर्शाने के लिए कि सांप से मौत हुई है, सांप उसके ऊपर उस समय लिपटा हुआ था। लेकिन काफी जगह दिखाने पर भी यही पता लगा कि लोगों ने यही बताया, जो सपेरे के पास भी ले गए उसने भी ये कहा कि सांप के काटने से इसकी मौत नहीं हुई है। और पूरा खुलासा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पूरी घटना का खुलासा हुआ और सब सामने आ गया कि कैसे उन्होंने पहले उसकी गला दबाकर हत्या की, उसके बाद उसके ऊपर सांप छोड़ा, ताकि ये दर्शाया जा सके कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है और आरोपी साफ साफ इस पूरी हत्या की घटना से बच सके। मेरठ के अकबरपुर सादात का यही वो घर है जहां पर अमित की उसकी पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पहले गला दबाकर उसके बाद उसके ऊपर सांप छोड़कर उसकी हत्या कर दी। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था और अमरदीप भी इसी गांव का था, वो भी टाइल्स लगाने का काम करता था। इस नाते अमरदीप अमित के घर पे आया जाया करता था। इस दौरान अमरदीप की दोस्ती अमित की पत्नी रविता से हो गई। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि रविता और अमरदीप ने अमित की हत्या की योजना बना डाली। इस दौरान हत्या की योजना बनाते हुए पहले उन्होंने उसको सांप से डसवाकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने सांप भी खरीदा और सांप खरीदने के बाद जब उसके ऊपर छोड़ा, लेकिन उससे पहले अमित की उन्होंने पहले गला दबाकर हत्या की। उसके बाद अमित के ऊपर सांप छोड़कर उसके ऊपर रिजाई ढककर उसको उस पर छोड़ दिया ताकि सांप उसको डस सके और डसने के बाद इस मौत को वो सांप से डसने से मौत का मामला बताते हुए खुद बच सके। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और घटना का पता लगा कि यह हत्या गला दबाने से हुई है, जिसके कारण अब अमित के हत्यारे रविता और अमरदीप दोनों सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल पुलिस उन दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले में उस शख्स को भी ढूंढा जा रहा है जिसने इस पूरे मामले में सांप को इनको सप्लाई किया, इनको छोड़ा और इनको उपलब्ध कराया। रविता जी, पूरी बात बताइए, कैसे कैसे ये आपने घटना की है, क्यों की है, क्या वजह थी? रोज रोज मुझे टॉर्चर कर रहे थे, वे बहुत ज्यादा मारे थे मेरे साथ में, रोज की रोज बलात्कार से भी दुष्व्यवहार करे थे बहुत बुरी तरह। पहले खुद ही अपने आप उन्होंने बात करवाई, उन्हें मालूम था किससे बात कर रहा है, जो कोई परिवार में भी क्या हुआ था तो वे कुछ नहीं क्या हुए थे। उस दिन कैसे कैसे हुआ है ये सारा? उस दिन भी मुझे क्या हुआ थे कि तेरे पर्चे छपवाऊंगा, तुझे तेरे से धंधा करवाऊंगा, अब जा धंधे का काम करवा करूंगा, तेरे से किसी किसी के पास बेचा करूंगा। ऐसे ही मेरे साथ बिल्कुल भद्दा व्यवहार करे थे, उल्टे सीधे काम करे थे। फिर कैसे कैसे आप लोग कैसे, मतलब ये घटना कैसे हुई है, पूरी रात की बात बताइए।
कुल मिलाकर बस उन्होंने पहले मुझे मारा, स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने मुझे रिश्ते मारा, मेरा शर्मसार होने में गला अब घोटा उन्होंने समय मेरा, नहीं है। मैंने उनका गला भी ये घोट दिया, फिर बड़ी ये भी घटना आगे इसने भी घटना घोट हुई है दिया। और इस घटना से पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। अपने कैमरामैन शाकिर के साथ मैं सांप वाला संजीव ख्याल अरोड़ा, अपने आप ही आ सिटी गया, हलचल ऐसे ही भैंसुआ। सांप छोड़ दिया इनके ऊपर। सांप कहाँ से आया, कैसे, पूरा क्या प्रोग्राम कैसे बनाया ये सब? सांप वो लाए थे उससे कुछ अच्छा, क्या योजना बनी थी? योजना तो कुछ नहीं थी, बस मानने की कुछ योजना नहीं थी बिल्कुल भी। सांप लाए, उसके बाद क्या करा? छोड़ दिया उनके पास, फिर कुछ भी नहीं। तो सांप ने डसा है, आपने गला भी घोटा है। सांप ने भी डसा, आज ही गला भी घोटा, सांप ने भी डसा होगा शायद। उनको आप कब से जानते हैं? अमरदीप से कब से मुलाकात है? 5-6 महीने। आप इनके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। ये बताओ पूरी योजना कैसे कैसे करा ये सारा काम? रविता के साथ मारपीट होती थी। कुछ दिन पहले मेरी उससे राड़ भी हुई थी, पैसे का मामला था, 3500 रुपये। तो जब राड़ हो गई थी, प्रधान के दौरान हमारा फैसला भी हो गया था, समझौता करवा देता। तो फिर अमित ने हमारे पीछे लड़के लगा दिए 4-5। रविता ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मारपीट कर रहे हैं, आपके पीछे लड़के लगा दिए, जल्दी है कुछ करो। तो फिर इसी वजह से हमने ये योजना बनाई थी। सांप कहाँ से लाए, कैसे कैसे क्या पूरी प्रोग्राम बनाए? शाम महमूदपुर से मंगाया कर रहा, फिर? लड़का देख गया था मुझे 1000 रुपये का। फिर रात के टाइम घर पे गए थे, रविता ने मुझे बुलाया था, तो जब सांप छोड़ दिया था लेकिन उनसे तो गला घोट के मारा दबा के। पहले गला ही घोटा था उसको, उसके बाद फिर सांप छोड़ा था। सांप पकड़ा किसने फिर आगे? सपेरों ने पकड़ा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? कहना नहीं चाहती हूँ, मेरे लड़के से पैसे लिए थे, ये लड़का गुजर गया, उनने पैसे लिए थे। हमारा लड़का पैसे मांगने गया एक दिन पहले, उनने कहा अमरदीप आज तो है नहीं, मैं कल दे दूंगा तुझे पैसे। हमारे लड़के काम पे गए, जब भी 2-4 मिनट पहले ही काम की शुरुआत करी उन्होंने गाँव में। उनने फोन करा, अमरदीप आजा अपने पैसे ले जा। उनको भाई अब तो मैं काम पे आ गया, आज शाम को मुझे तो पैसे दे दिए। उनने गाली गुप्पड़ दी इनके लड़के ने। वो लड़का हमारा गया, बड़े लड़के को कहा तू यहीं काम पर लग जा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये गाली क्यों दे रहा? मैंने पैसे दे रखे, भाई पैसे अभी नहीं बन रहे हो तो मुझे फिर दे देगा। इनके लड़के ने काट का चक्कू घुसे रखा गया था, काट का गर्दन पे मार रखा गया था। हमारे लड़के ने इस तरह पकड़ लिया तो यहाँ 12 टांग के आए हुए हाथ में, जो लड़ाई हुई। हमारा लड़का बड़ा बाढ़ देख के उसकी छोटे की वो आया, उनने कटा हुआ हाथ देखा तो उसकी खून की तुर्रू बंद रही, उसे लड़के को लेकर गया। वो घरों आया बड़ा, हमारी लड़की कह लगी तू काम पे गया था, घरों कैसे आ गया? उनको झगड़ा हो गया ऐसा ऐसा। उनने घर पे बुलाए हम, तू पैसे ले जा, और उनने गाली दी तो मारपीट हुई। उन लड़के की गैल उसकी दोनों की मारपीट आई, उनका लड़के का हमारे का हाथ काट दिया, बड़ा लड़का लेकर गया। अब उस दिन क्या हुआ, ये जब अमित मरा है उस दिन क्या घटना हुई है? उसका कोई पता नहीं जी हमें। इनका घर और हमारा घर बहुत फासले से है। उसका आपका जो मामले का लड़का है अमरदीप, वो इस लड़की से, रविता से शादी करना चाहता है, उसके साथ उसके तो संबंध इस मामले में मैं नहीं कह सकती, नहीं मुझे पता था। देखो जी, जो मुझे कहना था मैंने आपके सामने कह दिया। बता रहा ना कि घटना में पूरा शामिल था और उसको साथ में। हाँ, वो उन्हें पता होगा, इस मामले में मैं नहीं कह सकती कुछ। अम्मा क्या हुआ पूरा ये मामला घर पे जो है, क्या पता लगा? ये हुआ मामला, ये हमारे बच्चा मेरा बालक आया था प्रसाद चढ़ा कर देवियों पे से। अब देवियों पे से आया तो इन्होंने कहा दूध लियाओ, सीमी लियाओ। दूध बनाया, सीमी बनाई। अब हमारे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बात करके लौंडा अंदर चला गया, जाकर बेड पे लौट गया, गिलास में दूध दिया उसे। जब गिलास में दूध दिया तो उसे पीकर नशा सा हो गया। फिर जब हम बाहर आकर अपना लौट गए गैलरी में। अच्छा, जब हम बैठक में लौट गए तो हमारी किवाड़ खुल रहे थे। जब किवाड़ खुल रहे तो हम जब अंदर गए 9 बजे पेशाब करने, तो अंदर कमरे के किवाड़ चौपट बल्ब बुझावाया, पर्दा लगावाया और एक कट्टा उस मोटरसाइकिल पर धरावाया। और जो हमें यो पता होता क्या हमारे बच्चे के लारा यो कांड हो रहा भीतर, तो हम वहीं पकड़ लेते। अच्छा, फिर जब हम दोबारा गए
पेशाब करना। जब हम पे सोई तो बाथरूम ज्यादा है, बाथरूम है भीतरी, तो हमारा लड़का बेकायदा ऐसा लुटा रखा, चारों पाँव पर रिजाई गद्दा बेतर। अब हमने सोचा हमारा लड़का उठा है, जब हम आवे बाथरूम करने, आज क्यों नहीं उठा, हमारा शक गया क्या देवियों पे गया था, थक रहा। अच्छा, दिन के 8 बज गए, वैसे हम 4 बजे उठे, पर हमें जब भी शक नहीं है किसके लारा क्या कर दिया। जब हम 8 बज लिए तो हमारा लड़का पोता ऊपर से चाप रामटा लेकर आया, चाप रामटा लेकर आया तो उनने कहा पापा पापा पापा, वहाँ हो तो बोल ले भी। उनने एकदम से रिजाई न उतार दी। जब उनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ यहाँ, फना यहाँ, और नू इस तरीके से सांप को लपेटा दीवा रखा और मेरा लड़का नू पड़ा। मैंने देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो, और वो ने मार दिया। और क्या किसी संदेश तो सबूझ लियो, मैंने यो ही कहा मार दिया मेरे दुश्मनों ने। इसी तरह मैं करती रही और बहू ने, पर मैंने बुझा बहू से बता कोई दिक्कत थी तुझे, घरवाली को सब पता रहा, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। जो हमें पता होता और हमें मालूम होता तो हम वहीं पकड़ते, दोनों की लाश करते, जब पता लगता क्या हुआ। इतना हमें पता। 2 बार गया, दोनों बार बिना चप्पलों के गया। अब बताओ, और हमारे किवाड़ खुले रहे। और हमारा लोंडा जब देवियों से आया तो उनने कुंडी में हथौड़ी मारी। भैया क्यों मार रहा, उनको कुंडी लग जाएगी। इतना कारण मुझे पता है। इसके पीछे क्या पता चला आपको? है जी, क्यों मारा है, क्या वजह, क्यों मारा इन्होंने? क्यों मारा? नु बतावे कि नुको 1 साल से दोनों का यारियाना था, यारियाना तो हो ही जा, 1 साल से हमारे घरों आवे जावे था। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था, और किसमें फर्क है, हमारे परिवार ने देख लिया था किस लोंडे को यहाँ बैठाओ ना। हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया। माँ को जरूर बेटे की आती है, वहाँ विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा रहे, घर से बुला कर ले गई। अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज देकर गई थी, घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से। ये 15 दिन पहले मारा था। हाँ, 20 दिन ही हुए और 20 दिन में दोबारा मार कर खत्म कर दिया। और वो सब बहुत बुझा, वो ने कोई घोटाला नहीं दिया। मैंने कहा बता दे ठेठ का आवे थी, वो तो आती जब वो यार बगल में ले रही थी, वो तो आती। लड़के का इसका आना जाना था आपके घर में? हाँ, लड़के का आना जाना था, दोनों यार यान्ने में काम करे थे, पत्थर लगावे थे। आपके लड़के का दोस्त था ये? हाँ, उसका हमने जब हमें तो मालूम नहीं हुआ, मुझे कम आवाज भी आवा और कम दिखा था, तो आना था इसका रोज का, तीसरे टाइम दूसरे टाइम लड़के के धोरा। अब हमें यो मालूम नहीं था कि हमारे घर में यो ऐसा कर रहा, बेमालूम के बैठा था यो हमारे धोरे भी। और घर से दोनों भैया बुला कर ले गए जब इन्होंने मारा, और पूरे गांव को पता कि इन्होंने मारा, छुटाया भी नहीं इन्होंने। हिंदुस्तान की तरह एक पत्नी ने फिर से अपने पति की हत्या की है और सांप छूट गया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना क्षेत्र बैसूमा में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के विषय में अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। आरंभिक जो सूचना दी गई थी उसमें सांप काटने से मृत्यु होने की बात आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु की बात आई। स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग उसमें मृत्यु का कारण बताया गया था। इस कारण पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना बैसूमा पे मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी और उसी गांव के ही दूसरे एक व्यक्ति अमरदीप, जिससे इसका संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।